Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री की और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। 4 लेक्चर हमारे इस चैप्टर्स के हो चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है हमारा कार्बन and its compounds। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हमारा चैप्टर है। आज हम यहां पर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। यानी कि इथेनॉल्स की आज हम यहां पर प्रॉपर्टीज देखेंगे और इथेनॉल्स के केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से इथेनॉल्स आर जनरली कॉल्ड अल्कोहल। क्या कहते हैं? जनरली इसको अल्कोहल कहेंगे। सेकंड पॉइंट, इथेनॉल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। यानी कि रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा? ये लिक्विड होगा। पॉइंट थर्ड, इथेनॉल्स आर यूज्ड इन मैनी मेडिसिन। ओके, बहुत सारी मेडिसिन में ये यूज होता है। एग्जाम्पल, कप सिरप। ओके, जैसे कि कप सिरप हो गया। पॉइंट 4, इथेनॉल आर soluble इन वाटर। यानी कि वाटर में कैसा होगा? soluble होगा। पॉइंट 5, इथेनॉल लीड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। क्या करता है ये? हेल्थ प्रॉब्लम्स। मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। क्या करेगा? बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स करेगा। इसको नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं यहां पर केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल्स। यानी कि यहां पर हम इथेनॉल्स के केमिकल रिएक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। यानी कि इथेनॉल्स के केमिकल रिएक्शन। चलिए फर्स्ट देखते हैं हम यहां पर। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम। जब इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? तो यहां पर हम लिखते हैं इथेनॉल react with sodium to produce
प्रोड्यूस सोडियम इथोक्साइड एंड हाइड्रोजन यानी कि जब क्या करेगा, इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो एक तो क्या देगा, ये देगा एक तो सोडियम इथोक्साइड एंड सेकंड नंबर पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, हमने लिया यहां पर 2CH3CH2OH यानी कि 2 मोल हमने कह के लिए इथेनॉल्स के लिए। ये क्या है, इथेनॉल। जब इथेनॉल्स का रिएक्शन हमने किससे कराया, सोडियम के साथ कराया। यहां पर हमने सोडियम के भी कितने मोल्स लिए, 2 मोल्स लिए, क्योंकि इथेनॉल्स के हमने कितने मोल्स लिए थे, 2 मोल। तो ये क्या है, सोडियम, ये हमारा सोडियम। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये सोडियम क्या है, ये हाई रिएक्टिव है और हाइड्रोजन जो ये है ये कम रिएक्टिव है। तो ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा यहां से। तो ये बनेगा 2CH3CH2ONA प्लस H2 यानी कि सोडियम क्या होता है, हाई रिएक्टिव और हाइड्रोजन क्या है, लो रिएक्टिव। इसलिए सोडियम क्या कर देगा, इसको रिमूव कर देगा और यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम ये क्या बन गया, इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड प्लस क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या करती है, लो रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देती है, हटा देती है अपने प्लेस से। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड रिएक्शन देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं इथेनॉल हिट। जब इथेनॉल को क्या किया जाता है, हिट दी जाती है तो क्या बनता है। तो यहां पर हम देखते हैं इथेनॉल heated at 443 Kelvin temperature in presence of concentrated sulfuric acid to produce unsaturated हाइड्रोकार्बन। ओके, जब क्या किया जाता है, इथेनॉल्स को हिट किया जाता है 443 केल्विन पर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस। और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, कंसंट्रेटेड, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या प्रोड्यूस करता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने क्या लिया, इथेनॉल्स लिया, ये इथेनॉल से हमारा ओके क्या हुआ, ये हमारा इथेनॉल है, इथेनॉल्स लिया हमने। इथेनॉल्स का रिएक्शन किससे कराया, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड। ये क्या किया, इसको हिट किया, और किसकी प्रेजेंस में कराया हमने इसको, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके,
तो क्या किया इसने, हमें दिया सी डबल बॉन्ड। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और प्लस क्या निकल जाएगा, H2O प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। यानी कि ये दोनों ये अलग निकल जाएगा और ये जो बॉन्ड्स हैं ये बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, यहां पर क्या लग जाएगा, इन दोनों कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड लग जाएगा। ओके, यहां पर जो सल्फ्रिक एसिड है, सल्फ्रिक एसिड आर डिहाइड 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 डिहाइड्रेटेड 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 एजेंट है। सल्फ्रिक एसिड क्या है, यहां पर डिहाइड्रेटिक एजेंट है। ओके, ये H2SO4 सल्फ्रिक एसिड, ये क्या है, यहां पर डिहाइड्रेटेड एजेंट है। इसी की प्रेजेंस में क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगे। डिहाइड्रेशन की मीनिंग होती है वाटर का निकल जाना। तो यहां से क्या हुआ, ये वाटर अलग निकल गया। डिहाइड्रेशन की मीनिंग क्या हुई, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का निकल जाना, इसलिए क्या है, डिहाइड्रेटेड एजेंट, ये डिहाइड्रेशन एजेंट है। इसको क्या बोलेंगे हम पूरा, ये होएगा डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन एजेंट। सल्फ्रिक एसिड क्या है, डिहाइड्रेशन एजेंट है हमारा। क्या है ये, हमारा एजेंट, डिहाइड्रेशन एजेंट है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे देखेंगे इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज। तो आगे क्या है हमारा, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। यानी कि यहां पर हम इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। इथेनोइक एसिड क्या है, कैसा है। तो यहां पर फर्स्ट, यहां पर हम क्या देखेंगे, इथेनोइक एसिड आर commonly called acetic एसिड। यानी कि इथेनोइक एसिड को क्या कहेंगे, कॉमनली एसिटिक एसिड कहेंगे। सेकंड पॉइंट, इथेनोइक एसिड आर belongs to group of acid are called carboxylic एसिड। यानी कि ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस एसिड के ग्रुप्स को क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। पॉइंट 3, इथेनोइक एसिड आर वीक एसिड। कैसा एसिड है, वीक एसिड है। पॉइंट 4, प्योर
इथेनोइक एसिड मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन टेम्परेचर। यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 290 केल्विन। ओके, 5 देखेंगे हम, 5 to 8% इथेनोइक एसिड in water called vinegar। ओके, तो 5 to 8% अगर इथेनोइक एसिड है वाटर्स में तो उसको क्या कहेंगे, विनेगर कहेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है इथेनोइक एसिड आर कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड, इनको नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम इथेनोइक एसिड के केमिकल रिएक्शन देखते हैं। क्या देखेंगे हम, केमिकल रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। यानी कि इथेनोइक एसिड के जो केमिकल रिएक्शन होंगे उनको देखेंगे। फर्स्ट है हमारा एस्ट्रीफिकेशन। ओके, अब ये एस्ट्रीफिकेशन क्या है, यहां पर हम देखते हैं इथेनोइक एसिड react with alcohol in presence of acid catalyst to produce एस्टर। यानी कि इथेनोइक एसिड जब रिएक्ट करेगा अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलिस्ट के उसमें, तो क्या बनाएगा, एस्टर बनाएगा। चलिए यहां पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, इथेनोइक एसिड ले लिया। ये हमारा इथेनोइक एसिड है, CH3COOH। क्या है ये, इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड रिएक्शन कराया इसका हमने, किससे कराया, अल्कोहल से कराएंगे। कौन से, इथेनॉल अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा होगा हमारा, ये इथेनॉल्स वाला अल्कोहल होगा। तो यहां पे हमने क्या किया, ये ले लिया CH3CH2OH ले लिया हमने। ओके, जब हम क्या कराएंगे, इसका रिएक्शन कराया हमने, किसकी प्रेजेंस में कराया, एसिड कैटेलिस्ट की फॉर्म में कराया। तो इसने हमें क्या दिया, एक तो ये देगा हमें CH3CO। ओके, क्या देगा ये हमें, CH3 देगा, C डबल बॉन्ड। ओके, यहां पर आएगा हमारा CH3 प्लस हमारा H2O निकल जाएगा। ओके, ये देगा।
क्या किया, जब हमने इथेनॉल के साथ में रिएक्शन कराया तो रिएक्शन कराने के बाद इसने हमें क्या दिया, यहाँ पर ये हमारा क्या था, इथेनोइक एसिड, और ये क्या है हमारा प्लस यहाँ पर, फिर ये क्या है हमारा इथेनॉल्स के साथ में हमने रिएक्शन कराया, एक तो हमें यहां पर क्या मिला, एस्टर मिला, प्लस हमें यहां पर क्या मिला, वाटर मिला। ओके, वाटर मिला और क्या मिला, एस्टर मिला। इसको नोट कर लीजिए। आगे हम देखते हैं यहां पर हम देखते हैं एस्टर आर स्वीट एंड स्मेलिंग to use for making परफ्यूम। किसको बनाने में परफ्यूम होंगे, यूज होंगे परफ्यूम बनाने में, क्योंकि ये कैसे स्वीट्स है। ओके, कैसे होते हैं ये, स्वीट्स होते हैं, मीठे होते हैं, एंड स्मेलिंग, इनसे क्या आती है, स्मेलिंग एजेंट होंगे, इसलिए क्या में यूज होते हैं, यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम। ओके, आगे हम देखते हैं एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू बैक converted in alcohol and sodium salt, यानी कि बैक क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब किसके साथ एस्टर रिएक्शन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट में। ओके, इसका हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, क्या देखते हैं, ओके, हम इसका क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। पहले हम देखेंगे इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। इसको क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन के नाम से जानते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। एग्जाम्पल क्या है, हमने लिया CH3COOH, क्या हुआ हमारा, ये एस्टर हुआ। ओके, इसका एक मिनट, यहां पे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर हम क्या लेंगे, इसका एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, CH3COOCH2H5। ओके, यहां पर हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया। इसका रिएक्शन कराया हमने, किससे कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो यहां लिया NaOH। जब हमने इसका क्या लिया, एग्जाम्पल लिया, तो ये क्या बना, बैक कन्वर्ट टू सोडियम सोल्ट एंड अल्कोहल, तो ये बन जाएगा हमारा CH3COONA, यानी कि ये क्या बन गया हमारा, सोडियम सोल्ट प्लस अल्कोहल क्या बना हमारा, C2H5OH, ये कन्वर्ट हो गया। ये क्या था हमारा, एस्टर है। एस्टर का रिएक्शन किससे कराया, ये कराया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसने क्या दिया हमें, एक तो दिया हमें इसने सॉल्ट दिया, कैसा सॉल्ट है, सोडियम, सोडियम सॉल्ट है। और प्लस इसने हमें क्या दिया, अल्कोहल, क्या दिया, अल्कोहल दिया। इसको नोट कर लीजिए।